बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 23 जनवरी है, साल 2021। फजल रहमान के मुबैना फ्रंट मैन और उनके दामाद के खिलाफ नैब ने बड़ा एक्शन किया है। मरियम नवाज से एक और लीगी एमपीए ने बगावत की है और ख्वाजा साद रफीक को खरी खरी सुनाई है। इस पर डिटेल से इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस नाम निहाद मुफ्ती अब्दुल कवी की, जो मुफ्ती से ज्यादा आजकल एक्टर के तौर पर दिखाई देता है। मैंने एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था, ये अगरचे कोई ऐसा मौजू नहीं है। एक भाई ने कमेंट भी किया, उसने कहा कि आप क्या इतने फारग हैं कि आप अब्दुल कवी पर बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला जहां पर इस्लाम का आ जाता है और फिर इसको मीडिया भी कवरेज देने लग जाता है, तो इसलिए उसकी चंद चीजें आपके साथ डिस्कस करना जरूरी होती है। अगरचे ये अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा होता है, लेकिन उस वीडियो के अंदर हमने एक डिमांड की थी, और वो डिमांड ये थी कि ये शख्स चूंकि मुफ्ती का टाइटल इस्तेमाल करता है लेकिन काम इसके सारे एक्टरों वाले हैं, तो इसको एक शोबे को चूज करना चाहिए। तो अब ये डिमांड जो अवाम की थी, वो डिमांड अब उनके घर वालों की भी है। और आज उनके जो चचा हैं अब्दुल कवी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जो जाती मुआलज है अब्दुल करीम, वो भी साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती पागल हो चुका है और मेंटली अपसेट है और ये बहुत आगे जा चुका है, इसलिए अब इसकी यहां पर छेतर परेड भी की है और इसको घर के अंदर आइसोलेट भी कर दिया गया है। और अब अगर ये मजीद आगे बढ़ता है तो इसकी बीमारी के अंदर इजाफा हो सकता है। और साथ जो उनके चचा हैं, उन्होंने बताया कि मुफ्ती जो कवि हैं, यानी जिनको मुफ्ती का टाइटल दिया जाता है, उनकी सोच जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और पूरी कोशिश है कि उन्हें अवामी इज्तिमाआत से दूर रखें। और आज से मुफ्ती का जो टाइटल है, उन्होंने कहा वो हम उससे वापस ले रहे हैं और आइंदा उसको अब्दुल कवी या जो भी नाम पुकारा जाए, मुफ्ती कम अज कम ना लगाया जाए। अब ये जिस तरह हरीम शाह और इस तरह की जो एक्ट्रेस हैं, और ये किस तरह टिक टॉकर्स अपने तौर पर वीडियोस बनाने के लिए मशहूरी की खातर इस तरह एक बंदे को इस्तेमाल कर रही हैं, जो जिसको कुछ यकीनन लालच दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये इस्लाम के तशख्खुस को जिस तरह मजरू करने की कोशिश कर रहा है, जरूर इसकी जो है वो गिरफ्त होनी चाहिए। अब हम आते हैं अगले मामले की तरफ, और वो है नून लीग के अंदर जो एक और बगावत हुई है। याद रखें, ये कर्नल रिटायर तारक हैं, जो लाहौर के हल्का पीपी 161 से एमपी हैं, और ये पहले पीपल्स पार्टी में होते थे 2008 से पहले, और बाद अज़ां ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और वहां से ये इलेक्टेड एमपी हैं। उन्होंने जब आज मुस्लिम लीग नून का एक आम इजलास हुआ और वहां पर ख्वाजा साद रफीक उसकी सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या वजह है कि रिटायर तारक साहब आप एक्टिव नहीं है पार्टी के अंदर। तो उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर उन्हें बताया कि मैं इसलिए एक्टिव नहीं हूं कि मरियम नवाज का जो बयानिया है उसके साथ मुस्लिम लीग नून का कायम रहना ये मुश्किल है, और मैं इस बयानिए के साथ खड़ा नहीं हूं, इसलिए मैं अपने जमीर पर बोझ नहीं डालता और घर बैठा हुआ हूं। तो वहां पर जो इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इस पर बड़ा हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, आप उस टिकट से इलेक्ट होकर आए हैं, उसके बाद अगर आप बयानियत से इनराफ करते हैं तो इसका मतलब है आपको या तो रिजाइन करना चाहिए और या फिर आपको पार्टी के अंदर फाल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगले बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं और उसके साथ ही जो ये हुकूमत अगर नाकाम होती है तो नून लीग की बहुत ज्यादा नशिस्तें और हमने एक ताकत बनकर दोबारा उभरना है, तो आपको इस बयानिए का साथ देना चाहिए। इस पर जो है वो ख्वाजा साद रफीक को भी और तमाम लोगों को उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि इससे पाकिस्तान की सलामती को क्या दरपेश मसाइल है और साथ ही इस वक्त पाकिस्तान किस तरह की गंभीर सिचुएशन के अंदर है, भारत जो है वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की एक आलमी कैंपेन चल रही है। और इस असना के अंदर आप अगर अफवाज पाकिस्तान को, उसके सिपा सालार को, DGISI को अगर टारगेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान है। आप बेशक हम यहां पर सियासत करते हैं, एक दूसरे से सियासी जमातों को गिला शिकवा होता है, तो हमें इस मामले पर हुकूमत के जो पॉलिसीज हैं उन पर तो तनकीद करने के अंदर हरज नहीं है, लेकिन फौज और उसके सिपा सालार को टारगेट करना, मैं इस बयानिए का साथ नहीं दे सकता। बिल आकर कुछ लोगों ने उनको धमकियां दी, कुछ लोगों ने उनको मिन्नत तरले किए, और मिन्नत तरलों के अंदर यह तय पाया कि वो चूंकि लीगी एमपी हैं और इस नशिस्त पर वो बरकरार रहेंगे। और इस वक्त आपको इल्म है नून लीग के लिए एक एक जो एमपीए की सीट है वो इंतहाई आम है, और बिलावल ने आज भी इस पर बात की है कि मैं अब लॉन्ग मार्च से ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि पीडीएम की जमातों को कन्विंस करूं कि वो इन हाउस तब्दीली के लिए जो कोशिशें हैं
उनके अंदर किरदार अदा करें और हम भी अपनी कोशिश करें ताकि इन हाउस तब्दीली लाई जा सके। यानी इमरान खान की बलूचिस्तान से या पंजाब से किसी तरीके से कोई इस तरह की बारगेनिंग हो कि वो हुकूमत हटाई जा सके। अब यहां पर जो है एक एक सीट उनके लिए कीमती है। वो उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप पार्टी से निकलें, लेकिन बिल आखिर कर्नल रिटायर तारक ने कहा है कि ठीक है, मैं पार्टी में फाल किरदार अदा करूंगा, लेकिन मरियम का ये जो पाक फौज के खिलाफ और सिपा सलारों के खिलाफ एक बयानिया है, इसके साथ मैं नहीं चल सकता। अब मैं आपको बताता हूं फजल रहमान जो है, इस पर रोज हम बात करते हैं, चूंकि बात इतनी लंबी है कि रोज ही वो कोई ना कोई ऐसी फतवेबाजी करते हैं, कभी कादियानी का ताना, कभी इसराइली, कभी यहूदी एजेंट, कभी कोई चीजें फॉरेन फंडिंग, ये सारी चीजें वो उठाते हैं। यानी इमरान खान का जो हिसाब किताब है, उनकी कोशिश होती है कि मैं रोज लूं रात को ताकि मुझे नींद आए, लेकिन अपना जो उन पर अरबों रुपए का स्कैंडल है, जो इल्जामात नैब लगा रहा है, जो 26 सवालात नैब ने भेजे, उनके जवाब नहीं दिए, वो रिसीव ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैं हैरान हूं कि नैब भी बैठ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि एक बंदा जिस पर सीरियस एलिगेशन हैं करप्शन के, या तो कौम को बताएं कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और अगर आपका मौकफ दुरुस्त है तो आखिर क्यों आप जो है उसके हवाले से एक्टिव नहीं होते, उसको गिरफ्तार नहीं करते अगर वो आपके सवालों के जवाब नहीं देता। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी किस मरले में होती है, वो 6-6 साल के अंदर पेंडिंग रहती है। ये चीजें नैब को भी और तमाम इदारों को देखने वाली हैं। लेकिन अब जिस तरह रऊफ मामा का कैरेक्टर था, इसी तरह का किरदार एक और बड़ा है, और वो है इनके दामाद हैं। और हैरत की बात है, शहबाज शरीफ का भी एक दामाद है, इमरान अली, जो आपको इल्म है कि बहुत ज्यादा एक्टिव था और इस वक्त इश्तिहारी है, लंदन में बैठा हुआ है। और ये जो नवाज शरीफ है, उनके भी दामाद इसी तरह आगे पीछे हैं। तो करप्शन जो है, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया बन गया पाकिस्तान का। और इमरान अली आपको इल्म है इश्तिहारी है, राबिया इमरान पर भी रेफरेंस जेर समात है, वो भी इश्तिहारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक और डेवलपमेंट है, ये फजल रहमान के जो दामाद हैं, इनका नाम है फयाद अली, और ये अरब पति हैं। अब देखिए, एक अल्लामा, मौलाना और मदारस के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, या छोटा मोटा बिजनेस सियासत में आने से पहले, जब से फजल रहमान की पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली है, और उसके अंदर ये सारे लोग जो मोटरसाइकिल और साइकिलों पर थे, और किसी तरीके से एक NRO के तहत इनको अरकान असम्बली बनाया गया एक बड़ी तादाद के अंदर, ताकि अमेरिका के साथ जो मामलात हैं वो बैलेंस किए जा सके, एक इस तरह का तासर देकर कि अगर परवेज मुशर्रफ जो है वो यहां पर नहीं रहेगा तो ये इंतहा पसंद लोग ये काबज हो जाएंगे। ये इस तरह के बहुत सारे हकायक जो है बाद अदा सामने आए, तो इनको सीटें दी गई बहुत ज्यादा, जो कभी इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। लेकिन उस दौरान जब अकरम दुरानी वजीर आला थे, तो खूब माल कमाया। यानी वो लोग, मैंने आपको बताया, जो मोटरसाइकिलों पर थे, वो अरबपति बने, करोड़पति बने। अब यहां पर जिस तरह आज अब्दुल कादर लूनी ने डिमांड की है, तो अब नैब ने बाकायदा ये जो दामाद हैं फयाद अली फजल रहमान के, और ये इनके मुबैना फ्रंटमैन भी हैं, इनका बहुत सारा कारोबार संभालते हैं, और मजीद इन्होंने आगे भी फ्रंटमैन रखे हुए हैं। उनको 28 जनवरी को तलब कर लिया, और नैब के मुताबिक उनको आमदन से ज्यादा सजात के मामले में तलब किया गया, और उनसे जवाब जरूर लिया जाएगा। अगर वो इसके अंदर पेश नहीं होते तो फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इस वक्त जो फजल रहमान के मुख्तलिफ फ्रंटमैनों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके अंदर नैब जो है वो तेजी से काम का आगाज कर चुका है, और आने वाले जो चंद हफ्ते हैं, इस हवाले से आपको आम खबरें भी मिलेंगी। और बिल आखिर जो फजल रहमान है, वो भी आप देखेंगे कि जवाब नहीं दे पाएंगे। यही वजह है कि तमाम जमातें जो अपोजिशन की है, वो इकट्ठी ब्लैक मेलिंग पर लगी हुई हैं, और मुसलसल वो कहना ये चाहती हैं कि देखो, हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। एक शहबाज शरीफ है, वो मफामत वाला बंदा था, उसको अंदर डाल दिया। ख्वाजा आसिफ मफामत वाला बंदा था, उसको अंदर डाल दिया। वजीफा खोर सहाफी इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। लेकिन देखना यह है कि अब इस एक्शन पर जो उन्होंने किया, जिस तरह नोटिस भेजा, और फिर उन्होंने कहा कि इसको जरूर पेश होना है, और आमदन से ज्यादा सजात किस तरह ये अरबपति बना, इसकी ट्रांजैक्शन, सारे जो मामलात हैं वो नैब के पास पहुंच चुके हैं। तो अब इस पर क्या कार्रवाई मजीद फर्दर होती है, और अगर वो पेश नहीं होते तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है, ये चीजें जो है जब भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।